ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था, यानी 4 तारीख की शाम तक उन्होंने क्लियर कर दिया था सबूतों के साथ कि 100 सीटों पर जबरदस्त धांधली हुई है। यही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने तो बकायदा ज्ञानेश कुमार को चुनौती दी थी कि वो 100 सीटों का डेटा देने जा रहे हैं। इस डेटा में से 10 सीटें वो चाहे ज्ञानेश कुमार चुन ले और उन 10 सीटों पर हुई काउंटिंग का दोपहर 12 बजे से लेकर 6 बजे तक का डेटा उन्हें उपलब्ध करा दें। ज्ञानेश कुमार की जुबान से कुछ भी नहीं निकला। शायद फिल्म देखने में व्यस्त हूं, देखते भी है ना विरोध करना की फिल्मों का डायलॉग्स मारने होते हैं, उस आदमी पर काम ही क्या है। खैर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब नहीं है, वो कह दिया जाए कि अब मुख्यमंत्री नहीं है, बर्खास्त की, वो संवैधानिक तौर पर ठीक है, ये बात भी होती है, लेकिन इन सब के बीच पेच फंस गया है क्योंकि अदालत के से जो ऑब्जर्वेशन हुआ था उसे लेकर एक बड़ी चीज निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट के जज की एक टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी, जिसने खास तौर पर 9 तारीख को यानी कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर ग्रहण लगा दिया है। शपथ ग्रहण समारोह पर ग्रहण, क्या लाइन है ना, बिल्कुल 9 तारीख को शपथ ग्रहण के लिए तमाम चीजें तैयारियां की जा रही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब का एक ऑब्जर्वेशन आ गया है जिसने पूरा खेल खोल कर रख दिया। आज एक आपको दिखाऊंगा कि कल 2-3 दिनों से बड़ी खिल्ली उड़ रही है। अरे तुम कहीं चली जाओ ममता बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट चली जाओ, कहीं चले जाओ, तुम चुनाव हार गई, तुम्हारी सरकार चली गई, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, इंटरनेशनल कोर्ट जाओ, कुछ करो। वो कहते रहे, कल से गंदगी उगली जा रही 2 दिन से जब से वो कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज की इस ऑब्जर्वेशन को के आते ही भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी गोल है, क्योंकि जो आरोप लगे वो छोटे मोटे नहीं है और उसके तथ्यात्मक सबूत मैं फिर कह रहा हूं, यही महाराष्ट्र और हरियाणा में भी हो सकता था। जल्दी हथियार नहीं डालने चाहिए थे, लेकिन देखिए ममता बनर्जी की तरह लड़ते तो क्या होता। अब सुप्रीम कोर्ट का मतलब 4 तारीख को नतीजे आए, 8 तारीख यानी मात्र 4 दिन के अंदर ममता बनर्जी ने सब कुछ पलट दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ममता बनर्जी बहुत नाराज हैं, गुस्सा है और होता भी है। मैं फिर कहता हूं कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाते तो खुद बीजेपी जानती है कि हालत उसकी क्या होती। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी सीट ही नहीं आती, लेकिन वो 100 से नीचे रहती है, वो भी जानते हैं। तो क्या वाकई 100 सीटों पर खेल हुआ है? लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की मामला ये जाने लायक है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन पाएगा? तो जवाब है हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खुद का ही ऑब्जर्वेशन है। और खास बात क्या, इसमें एक और बता दूं, चुनाव आयोग की जो चुनाव आयुक्त है ना, उनकी नियुक्तियों को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया गया, उसे लेकर एक दिन पहले ही लताड़ मोदी सरकार को लग चुकी है। ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, अब इस पर बातचीत भी होगी कि आखिरकार चुनाव आयुक्त आप अपनी मर्जी से कैसे चुन सकते हैं। खैर, इन सब के बीच एक ऑब्जर्वेशन है, पहले दिखा दी। जस्टिस बागीची है सुप्रीम कोर्ट के जज। मान लीजिए, इनका एक ऑब्जर्वेशन है, सुनिए। मान लीजिए जीत का अंतर 2% है और 15% मतदाता वोट नहीं डाल सके। यह एसआईआर के दौरान की बात है, ठीक ना? तो हमें इस पर सोचना होगा, यह चिंता का मामला हो सकता है। यह मत समझिए कि बाहर किए गए मतदाताओं का सवाल हमारे दिमाग में नहीं है। यह ऑब्जर्वेशन इसलिए और जरूरी है क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आए थे। उस दौरान गोदी मीडिया नाच रही थी, वो कह रही थी देखो ममता बनर्जी गई, खुद वकालत की, तब भी समझा नहीं पाई, सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया, ऐसी बातें कर रहे थे। जबकि मैं खुद का गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिनके लिए आगे पीछे घूमती है गोदी मीडिया, उनमें से दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं कि जो अपनी बात एक वकील के तौर पर रख पाए, जाकर करके देख ले। सिर्फ लफ्फाजी के हंसने के अलावा, हंसते रहते ना दिन भर, जहां जहां हंसना के अलावा काम नहीं है, ठीक है ना। खैर, यहां पर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से कई ऑब्जर्वेशंस थी। उस ऑब्जर्वेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर एसआईआर के तहत जितने वोट कटते हैं और जीत का अंतर उससे कम रहता है, तो यह समझ लीजिएगा एसआईआर वाला मुद्दा फिर उठेगा। यानी इस पूरे चुनाव पर ग्रहण लगा हुआ है, तो चुनाव पर ही ग्रहण होगा तो कैसे शपथ ग्रहण समारोह होगा? तो अब कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के जज की इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है कि आराम से ममता बनर्जी जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, वहां दरवाजा खटखटा सकती हैं। खास बात यह है कि ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि एक बार सरकार बनती है तो उसके बाद काफी चीजें। इसीलिए ममता बनर्जी ने क्या कहा, बहुत हिल्ली उड़ा रहे थे ना, इस्तीफा नहीं दूंगी कह रही थी, तो कह रहे थे इस्तीफा कैसे नहीं दूंगी। ये बात सच है कि 7 मई तक ही इस पूरे के पूरे जो विधानसभा थी उसका कार्यकाल था। विधायक नहीं रहे, मुख्यमंत्री नहीं, बर्खास्त कर दी गई, ये क्लियर है। लेकिन अगर वो खुद इस्तीफा दे देती ममता बनर्जी, तो कोर्ट भी इस पर कुछ नहीं कर पाता।
कोर्ट कुछ नहीं कर पाता, जैसा कि पहले भी हो चुका है। जरा मैं दिखाता हूं तथ्यात्मक तरीके से कहां से यह बात निकली। लोग, मैंने कहा ना, लोग बड़ा हल्के में थे। ममता बनर्जी, अरे इतने साल से राजनीति कर रहे, कल के आए हुए ये सारे समझा रहे हैं दाव पेच। अब देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ये बता रहे हैं ममता बनर्जी इस्तीफा न देकर गलत कर रही हूं, जैसा लगता है लोगों, उन्हें कानूनी पेश समझा देते हैं। क्या है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। अचानक से एकनाथ शिंदे कुछ विधायक लेकर फुर्र हो गए थे। उद्धव ठाकरे ने आहत होकर खुद इस्तीफा दे दिया, लेकिन साथ ही मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, क्योंकि विधायक जाने से कुछ नहीं होता। जब तक फ्लोर टेस्ट ना हो जाए और उसमें दूसरा पक्ष बहुमत ना सिद्ध कर दे, तब तक आप मुख्यमंत्री रहते हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि आपने स्वतः इस्तीफा दिया है, अब आपको वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, भले कानून के हिसाब से गलत हुआ हो या सही। अर्थात उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए था, भले राज्यपाल उन्हें हटा के नया मुख्यमंत्री क्यों ना घोषित कर दे। ये सब है, वैसे ही हो रहा है। देखिए, सेम हो रहा है, बर्खास्त हुई है, नया मुख्यमंत्री भी आ जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जिस तरीके से है कि जितने वोट कटे उनसे भी कम अगर जीत का अंतर है, क्योंकि 30 लाख का अंतर और 90 लाख वोट कटे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त है। और पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ अगर जाए तो सुप्रीम कोर्ट मामले सुनेगा भी, और दोबारा चुनाव हो सकते हैं पश्चिम बंगाल में। ये क्लियर है, ये बनी बनाई सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इस पर भी विचार चल रहा है दिल्ली में बैठकर कि अगर सुप्रीम कोर्ट गए और ऑब्जर्वेशन और तमाम तथ्यों के आधार पर बात हुई तो कहीं फैसला उलट ना हो जाए, बहुत खींचा लेदर होगी। अब देखिए, उसी महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो किसी को बहुमत नहीं आया था। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने अमित शाह से मुलाकात करके उन्हें अपने विधायकों के समर्थन की बात कही। सेंटर राज्यपाल था, फटाफट रातों रात भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की बात हो गई। उसी रात अजित पवार को सारे सीबीआई के घोटालों केस से क्लीन चिट दिया। अगले दिन शरद पवार ने बाहर आके बोला कि अजित के हाथ में कुछ नहीं है, फ्लोर टेस्ट कराओ। अजित बाबू विधायक नहीं ला पाए। शरद पवार ने उद्धव को समर्थन दिया और सरकार बनवा दी। ये पता है ना आपको, खेल अभी वाली नहीं, जब एकनाथ शिंदे बने, ना, उससे पहले वाले में भी एक बार हो चुका था, सबको याद होगा, नहीं बन पाए थे, दोबारा से फिर ये सारी चीज। ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जो मृत बता के वोट काटे गए थे उनको साथ लेकर पहली बार कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने दखल इसलिए नहीं दिया क्योंकि चुनाव आयोग भी उसी के समकक्ष संस्था बना दी गई है नहीं, बना दी गई है। वो देश की सत्ता का निर्धारण करता है। हालांकि ये तो प्रूव हो गया था कि वोट कटे गए और एसआईआर ठीक से नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बेंच के एक जज ने कहा था कि आपने जिस क्षेत्र से वोट काटे और उतने ही मार्जिन से यदि बात जीत की होती है तो इस सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया और सुनवाई आगे बढ़ गई थी। ये क्लियर है। इसलिए इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर कई सारे हैं। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा दे देती तो कल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर कोई निर्णय, कार्रवाई, जांच इत्यादि की संभावना खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी चुनाव हार गई, गवर्नर उन्हें पद के से हटा के नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा। लेकिन यदि कल को 1% भी लोकतंत्र की भावना जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट में लोगों का भरोसा जिंदा है, तो इस्तीफा देने से उसकी संभावना भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए सब किया जा रहा है। ममता बनर्जी को आप हल्के में ले रहे थे। मैंने कहा ना, बीजेपी को पता है कि पहले ये सब होगा, फिर ईवीएम को दोष देंगे। गोदी मीडिया के बैठे ही हैं भाड़े वाले एंकर, वो चीखे चिल्लाएंगे, बताएंगे कि विपक्ष ऐसा, विपक्ष उधर चीखेगा, थोड़े दिन हा हल्ला होगा, थोड़ी डिबेट्स होंगी, इधर उधर कीचड़ उछाली जाएंगी, सब भूल जाएंगे, हम सरकार चलाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल है और ये ममता बनर्जी है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अभी। नमस्कार।